जबरदस्त लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चिंतन करने वाले लोग। अभी तक यही बताया गया है, बताया जाता है कि वहाँ भक्ति का प्रसंग है, वहाँ पर केवट के प्रेम का प्रसंग है। देखो, केवट प्रेम करता था राम से, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। केवट अनुराग रखता था राम पर, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कौन होगा जो राम पर अनुराग नहीं रखेगा? सोचो तो, ऐसे कौन है जो राम पर अनुराग न रखे? राम जब निकले नगर में दूल्हा बनने के बाद विदाई के प्रक्रम में, आप समझो सारी महिलाएं देख रही हैं, एक एक बहू का घूंघट पीछे गिर गया देखते देखते। सास उसके मुंह को देख रही थी, देख ले, लेकिन देखने में फिर गिर गया। हे ढकले, रे सऊर नहीं है तेरे को, फिर गिर गया। फिर जब सास ने कहा तो बहू ने कहा, अरे शर्म से डूब मरो, सारी दुनिया राम को देख रही है और तुम हमको देख रही हो। सारी दुनिया राम को देख रही है और तुम हमको देख रही हो। राम से अनुराग किसका नहीं होगा? राम से लगाव किसका नहीं होगा? राम के प्रति श्रद्धा किसमें नहीं होगी? राम के प्रति अकीदा किसमें नहीं होगा? राम के प्रति भक्ति किसमें नहीं होगी? राम के प्रति समर्पण किसमें नहीं होगा? अगर हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से पूछा जाए कि तुम्हारा प्राथमिक परिचय क्या है, तो यहाँ के रग रेसे में एक ही तो नाम लिखा मिलेगा, राम। तो अनुराग तो है साहब। केवट को ऐसे कोई कहे कि एक बात जानते हैं, कोई आके बताए कि सब दोनों एक बात जानते हैं, तो आप पूछे क्या? तो कोई कहे ये फूल है। ये कौन जानकारी है? भाइयों बहनों, एक बात जानते हैं, ये माइक है। ये कौन जानकारी है? जनरल चीजों को स्पेशल बना के पेश कर दो। एक बात जानते हैं, माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती, जनरल बात है, इसमें कोई स्पेशल एंगल होता बताओ? तो केवट प्यार करता राम से, ये बहुत सामान्य सी बात है। जबरदस्त श्रद्धा है, सामान्य सी बात है। और राम जह जह चरण पड़े साहब, कौन होगा जो राम के पैरों को धो लेना नहीं चाहेगा? किसमें आकांक्षा नहीं होगी? ये भी ठीक है। तो श्रद्धा भी है, प्रेम भी है, भक्ति भी है, लेकिन वो प्रसंग केवल प्रेम और भक्ति का नहीं है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, बेहतरीन नागरिक कैसे बने उसका प्रसंग है वो। केवल प्रेम से नहीं बोल रहा है। चौपाई सुनो आप। मागी नाव न केवट आना, अकही तोहार मरम में जाना, कही तोहार। अब इस चौपाई को इतना घसीटा गया, मागी नाव न केवट आना। कोई बोलता है मागी नाव ना, मांगा नहीं ना, केवट आना आ गया। ना को इधर करो देहरी शब्द के रूप में, जब इधर करो अर्थ पलटो, ये करो काहे तुहार मरम, जो मरम ब्रह्मा नहीं जान पाए, विष्णु नहीं जान पाए, ये नहीं जान पाए, केवट जान गया। इसको फलानवा जन्म में फलाने नहीं जान पाए, ठिकाने नहीं जान पाए, केवट जान गया। तो कौन सा मरम है? उसी पर पूरा जो है आप समझो बौद्धिक विलास का खेल खेलते हुए, और आप मिलता दिल को कुछ नहीं है, दिमाग को थोड़ी सी खुराक मिल जाती है और आप आहा करते हो। सुनो, वहां एक जिंदा नागरिक कैसा होना चाहिए, वो प्रसंग है। मैं नहीं लाऊंगा ना, मैं नहीं लाऊंगा। का क्यों? कहा इसलिए कि पहले आपके पांव धोऊंगा। वो क्यों? का सुना है कि तुम्हारे पैरों को छू जाने पर मुर्दा चीजें जिंदा हो जाती है। सुना है तुम्हारे पैर को पत्थर छू गए थे तो औरतों में तब्दील हो गए थे, ऐसा सुना है। देखो, कविता को समझने के लिए अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, व्यंगोक्ति, वक्रोक्ति और काव्य धर्म इत्यादि जो तमाम चीजें हैं, उसके द्वारा कविता खुलती है। कविता का सीधा अर्थ नहीं होता है।
बिहारी की नायिका जब कह रही है कि ऐ मेरे प्रेमी, तेरे प्रेम में मैं इतनी दुबली पतली हो गई हूँ कि हाथ की अंगूठी उंगली की कंगन का काम दे रही है, तो इसको अभिधा में नहीं समझा जाएगा, इसको व्यंजना में समझा जाएगा। वो विरह की मात्रा का प्रतीक है, हकीकत का प्रतीक नहीं है। कविता को समझने का ढंग होता है साहब। इतनी मोटी मोटी किताबें काव्य की अभिव्यंजना व्यंजना पर लिखी गई आदिकाल से अब तक। और ये भरत मुनि का नाट्यशास्त्र कविता है क्या? विश्वनाथ का साहित्य दर्पण कविता है क्या? काव्य प्रकाश काव्य दर्पण, ये तमाम जो पुराने हमारे आचार्य थे उन्होंने समीक्षा किया है। कविता को देखने का ढंग बारीकी के साथ देखो, केवल व्यंग कर रहा है, नारी बन जाती है। राम ने कहा तो, और किसी ने कहा कि ठीक ही है नारी बन जाएगी। कहा नारी बनने से कितनी टेंशन मुझे है राम, मैं नहीं जानता। मुझे टेंशन जानते हो क्या है? कहा क्या है? खिलाऊंगा कहां से? और सुनो, ये जो नाव है ये मैंने अपने दम पर चलाना सीखा है, पैसा जुटा के बनवाया है। अयोध्या की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वित्त पोषित नाव नहीं है। यही प्रतिपालो सब परिवार। देखो ये रोजगार का मुद्दा आ रहा है। राम यही प्रतिपालो सब परिवार, इसी से, यही मुझको आता ही है, मुझको यही आता है। राम थोड़ा कठोर होते तो कह देते कि नाव चली जाएगी तो कोई बात नहीं, पकौड़े की दुकान खोल लेना। लेकिन बार राम 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 है, केवल कह रहा है यही प्रतिपालो सब परिवार, अनाथ न जानो और कबारू। कोई काम मुझको नहीं आता है, केवल नाव चलाना आता है, इसी से परिवार चलता है। एक बात बताओ, अयोध्या के सिस्टम का यहाँ तक कोई पहुँच नहीं है, मेरी नाव वित्त पोषित नहीं है। जैसे टेम्पो पर लिखा होता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित, मेरी नाव वित्त पोषित नहीं है, कोई सब्सिडी इस पर नहीं है, मैंने खुद किसी तरीके से रोजगार हासिल किया है। अगर ये नारी बन जाएगी घर का क्या होगा? कवितावली में तुलसी ने कलेजा निकाल करके रख दिया साहब, केवल सीधा वहां बोलता है। सुनो, इस राज्य में, इस धरती पर हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है राम, भेदभाव। पात भरी शहरी मेरे बच्चे सकल सुतवारे वारे, स्कूल केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हम। एडमिशन तक नहीं होता है राम, हम थोड़े दिखे हैं। कई बार चीजों को छिपाया जाता है साहब। तुलसी से क्रांतिकारी कौन होगा? जरा लाइन को सुनो तो फिर से। पात भरी शहरी सकल सुतवारे वारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हम। मेरी नाव राम सब परिवार मेरो, याही नाते राजा जू हो, दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। अपने मन में सोच के देखो कि केवट के मुंह से निकली हुई ये बात रोजगार की शिकायत है कि नहीं है। मंचों का कर्तव्य है साहब, जब सारा सिस्टम किसी भी काल में बिक करके बिछ जाए, जब लोग अपने दिल की हड्डियों को निकाल करके आप समझो संभव लोगों के पैरों में रख दें, तब विचारक खड़ा होकर के वही बोलता है तो सच है, चाहे उसके लिए उसकी जबान काट ली जाए। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे का, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाएगा। ध्यान रखना, आप सीधी सीधी शिकायत कर रहा है वो, और मरम यही है कि मैं जानता हूं कि तुम वहीं से आए हो और लौट करके वहीं जाओगे। अभी साबित कर रहा हूं। अभी कुछ लोग कहते हैं प्रेम से तो बोला है, सुनी केवट के बहन प्रेम। सुनो, नारियल की मिठाई यहां बनती कि नहीं बनती है? बनती है ना। अच्छा, नारियल हमारे वहां कहते हैं उसको नारियल का बुरादा, चूड़ा।
उससे मिठाई बनती है तो उसको नारियल की मिठाई कहा जाता है। अच्छा छोड़ो, अगर मान लिया खोए की मिठाई बनाई जाए, खोए की खोआ, और उसके चारों ओर वही नारियल का चूरा केवल लपेट दिया जाए, तो क्या उस मिठाई को नारियल की मिठाई कहा जाएगा? हाँ या ना तो बोलो, मेरा हौसला बने। नहीं है, उसको ये कहा जाएगा कि नारियल लिपटा जरूर है, नारियल लिपटा जरूर है, लेकिन मिठाई खोआ की है। और अगर सीधे नारियल की बनाई जाए तब कहेंगे हाँ नारियल की है। केवट कैसे बोलता है? प्रेम से लिपटी बात बोलता है। सुन केवट के बहन अब प्रेम लपेटे अटपटे, बात अटपटी बोलता है। राम समझ लेते हैं, आंखों से लखन और सीता को भी इशारा करते हैं कि इस देश का आम नागरिक इतना बेवकूफ नहीं होता है। पिया से करुणा ऐन निरखी जानकी लखन तन। देख रहे हो, ऐसे राम ने किया है। लखन सीता देख रहे हो। जागरूक नागरिक का कर्तव्य ईमानदारी के साथ देखना आप, और असल बात तो एकदम साफ बोल जाता है। कब? जब लेकर के उस पार जाता है, और जब पार जाने लगता है, उतारने के बाद बाकी कहानियां आपने हजारों बार सुना होगा, कैसे पैर धोआ कैसे क्या। उतारने के बाद एक संकट फंसता है, पैसा कैसे दें? राम के पास पैसा तो है, पाकिट ही नहीं है तो पैसा कहां से है? कैसे दें? थोड़ी सी भीतर बात आती है। यहां पर इनका देखो, इनका हिसाब है ना। पियही की सिया जान निहारी, अपने पिया के हिया की बात को समझने वाली सिया। पियही की सिया जान निहारी, अम्मारी मुदरी मैनो मुझ तो उतारी। उम्मारी मुदरी, मई की अंगूठी को मुदित होकर के उतार करके राम को दिया। ये लीजिए, दे दीजिए। देखो कब काम आती है। ये भी, ये सब सीता नहीं है। हम देश की सारी लड़कियां और सारी महिलाएं सीता की ही प्रतिनिधि हैं, मगर सीता ऐसा मत समझना कि सीता ने ऐसा किया होगा, ये थोड़े करेगी, ये भी करती है। आपका जब कोई काम फंसता है, बिजनेस में घाटा हो गया, ऐसे वैसे फला देखा है ना, कौन काम आता है उस समय? यही काम आता है। थोड़ा सा फर्क है। सीता ने मणि मुदरी मन मुदित उतारा, हंस ये भी उतार के दे देंगे, लेकिन मुदित होके नहीं। हाँ, लो यही एक ठो बचा था, यही तुम्हारी आंख में धंसा था, ले जाओ बेटे। हाँ, झल्ला के नहीं, लेकिन दे देंगे। सोचो आप, गजब इनकी समझ होती है, बारीकी के साथ देखना। जब देना चाहा, केवट ने कह दिया कि सुनो, अभी क्या दे रहे हो? अभी तो तुम्हारी पोजीशन वही है जो मेरी है। मैं बनवासी, तुम भी बनवासी। मैं करीब करीब मतलब बेरोजगार स्वरोजगार पर पलने वाला। तुम भी अपने मेहनत करोगे तो कंदमूल फल खाओगे, जंगल में बसेरा बनाओगे। अभी तो तुम मेरे ही बराबर हो, क्या दोगे सर? सुनो, मरम मालूम है कि लौटोगे तो कहां जाओगे। इसलिए हे राम, फिरती बार नाथ जो देवा असो प्रसाद में, सिर धरी ले बा सो प्रसाद में। जब लौटोगे और अयोध्यापति बनोगे, उस आने के क्रम में जब विजय से प्राप्त करके लौटोगे, तब जो दोगे लेके रख लूंगा। पेच पैदा हो गया। राम गए तो उधर से, लेकिन जीतने के बाद पुष्पक विमान से ऊपर ऊपर ही चले। लेकिन राम में और आज के नेताओं में अंतर है।
चुनाव जब तक जीतना होता है तब तक आप समझो सारे कार्यकर्ता एकदम नेता के नजदीक रहते हैं और जय हो जय हो जय हो, और चुनाव जीत जाने के बाद गाड़ी पर काला शीशा चढ़ जाएगा और बेचारा कार्यकर्ता चौराहे पर देखता रहेगा, अगला शीशा उतारेगा तक नहीं। लेकिन बाहर राम विमान से जाना मजबूरी थी, लेकिन अयोध्या पहुंचते ही सबसे पहला आदेश दिया केवट को बुलाओ और उसके इलाके के समस्याओं की लिस्ट को समझो। यही हुआ और धन धाम से संपन्न किया, समस्या को दूर किया और कहा सुनो ये आखिरी बार नहीं है केवट का, फिर सदा रहूं पूरा आवत जाता। अपने हृदय पर हाथ रख करके ईमान से अपने ही उत्तर देना कि कथा की सामाजिक और राजनीतिक पहलू को कितने कथावाचकों ने खोला। टीवी पर बैठ करके कथा का मतलब मारा एकदम बर्बाद कर दिया। 20 लोगों को उठा करके और सस्ते किस्म के गाने गा करके और नचा देना, यही कथा है। हमको वीरांगना पैदा करना है कि केवल नृत्यांगना पैदा करना है?